वेलकम बैक। अफसोसनाक खबर से बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। ईरानी सरकारी मीडिया ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई के शहीद होने की तस्दीक कर दी है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामनई हफ्ते को होने वाले अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद हुए। सुप्रीम लीडर की शहादत उनके दफ्तर में हुई। ईरान सरकारी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर की शहादत पर ईरान में 7 रोज़ा तातील और 40 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया गया। आयतुल्लाह खामनई 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर थे और वो आयतुल्लाह खमेनी के इंतकाल के बाद उनके जानशीं बने। ईरानी सरकारी मीडिया ने इसराइली और अमरीकी हमलों में सुप्रीम लीडर खामनई की बेटी और नवासे की शहादत की भी तस्दीक कर दी। ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया कि हमलों में आयतुल्लाह खामनई के दामाद और बहू भी। ईरानी फ़ौज ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई की शहादत का बदला लेने का ऐलान कर दिया। ईरानी फ़ौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मुल्क की क़यादत पर हमला एक संगीन इक़दाम है और इसका भरपूर और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। जारह को हर सूरत सज़ा दी जाएगी। बयान में कहा गया है कि मुल्क की खुदमुख्तारी और सलामती की दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे और दुश्मन को इस इक़दाम की कीमत चुकाना पड़ेगी। पासदार इनकलाब गार्ड्स ने भी वाज़ेह किया है कि रहबर आला के कातिलों को सख्त फैसलाकुन और अफसोसनाक सज़ा देने का मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। याद रहे कि ईरानी सरकारी मीडिया ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई के शहीद होने की तस्दीक कर दी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामनई हफ्ते को होने वाले अमरीकी और इजरायली हमलों में शहीद हुए थे। सुप्रीम लीडर की शहादत उनके दफ्तर में हुई। जानिब आयतुल्लाह खामनई की शहादत पर नजफ और करबला में यौम सोग इराक के दोनों सूबों में आम तातील का ऐलान कर दिया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई की शहादत पर इराक में मुक़द्दस रोज़ों पर इनक़लाब की अलामत सुर्ख लाइटें रोशन कर दी गई। दूसरी जानिब आयतुल्लाह खामनई की शहादत पर मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े पर स्याह परचम लहरा दिया गया। इमाम रज़ा के रोज़े पर ज़ायरीन ज़ारो क़तार रो रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई अमरीकी हमले में शहीद हो गए हैं। उन्हें उनके ऑफिस में शहीद किया गया। उनकी शहादत पर मुल्क भर में 40 रोज़ा सोग और 7 तातील का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इन्हें इल्म है कि आयतुल्लाह खामनई के बाद ईरान में कौन अहकामात जारी कर रहा है। अमरीकी टीवी को टेलीफोन पर इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि वो जानते हैं ईरान में अब कौन है जो मौसर अंदाज में अहकामात जारी कर रहा है। ताहम अमरीकी सदर ने ईरानी रहनुमा का नाम जाहिर करने से गुरेज किया। एक सवाल पर कहा कि आया ईरान में अब जो शख्स अहकामात जारी कर रहा है वो इस शख्स से जानते हैं और जैसे वो ईरान की क़यादत करता देखना चाहते हैं, जिस पर सदर ट्रंप ने कहा कि हाँ, मेरे ख्याल में ऐसा ही है। कुछ अच्छे वज़ीर आज़म ने कहा है कि बरतानिया में भी ईरान के खिलाफ जंग में शरीक होने का ऐलान कर दिया गया। उनका कहना था कि बरतानवी तैयारे मशरिक़ वस्ता में आसमान में मौजूद है और मरबूत इलाकाई दिफाई ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा ज़रूरी है कि कशीदगी को कम करके मुज़ाकरात की तरफ लौटा जाए। बरतानवी वज़ीर आज़म ने मज़ीद बताया कि जर्मनी, फ्रांस और ख़ित्ते के दीगर रहनुमाओं से भी बातचीत जारी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि आज उम्मत मुस्लिमा, ईरान और पाकिस्तान के अवाम के लिए सोगवार दिन है। आयतुल्लाह खामनई की शहादत के बाद पाकिस्तान का हर शहरी इसी तरह गमज़दा है जिस तरह ईरान के शहरी गम की कैफियत से दो चार हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान के अवाम दुख की इस घड़ी में ईरानी अवाम के साथ खड़े हैं। वज़ीर दाखिला ने शहरियों से अपील की कि वो कानून को हाथ में न लें और अपने जज्बात का इजहार पुरअमन और कानूनी तरीके से करें। मोहसिन नकवी ने जोर दिया कि एहतजाज हर शहरी का हक है, ताहम अमन व अमान बरकरार रखना हम इस सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। खबर देंगे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत मुल्क में मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर आला सतही इजलास मुनक़िद किया गया। सिक्योरिटी के हवाले से वफाकी और सूबाई सतह पर मुताल्लिका तमाम इदारों को हिदायत की कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र जामे और मौसर हिफाजती इक़दामात फौरी तौर पर यकीनी बनाए जाएँ। वज़ीर आज़म ने ताकीद की कि तमाम इदारे बाहमी राबता और मुकम्मल हम आहंगी के साथ अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अब्बास अहमद से। जी अब्बास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आला अस्करी क़यादत का इजलास तलब कर लिया था जिसमें इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शरीक हुए और इजलास में अफगानिस्तान, ईरान और खित्ते के समेत खित्ते के दिगर ममालिक की सिक्योरिटी सूरत हाल को ज़ेर गौर किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में
سیکیورٹی کے حوالے سے وفاقی صوبائی سطح پر متعلقہ تمام اداروں کو ہدایت کی کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر جامع اور مؤثر حفاظتی اقدامات فوری طور پر یقینی بنائے جائے۔ وزیر اعظم نے تاکید کی کہ تمام ادارے باہمی رابطہ اور مکمل آہنگی کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں ادا کرے۔ وزیر اعظم نے ایران میں حالیہ تشویشناک صورتحال کے پیش نظر پاکستانیوں کو آذربائیجان سے بحفاظت پاکستان لانے کے لیے وزیر خارجہ کو آذربائیجان کی حکومت سے فوری رابطہ کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ ذرائع کے مطابق خطے کے صورتحال اور ممکنہ فضائی آپریشن کے باعث وزیر اعظم کا موجودہ دورہ روس ری شیڈول ہونے کا امکان ہے، جس پر دونوں ممالک سفارتی سطح پر مشاورت کریں گے۔ اجلاس ابھی جاری ہے، مزید اہم فیصلے ہونے متوقع ہے۔ جی عباس، بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کی خبر پھیلتے ہی کراچی میں امریکی قونصل خانے کے باہر احتجاج شروع ہو گیا۔ کراچی میں مظاہرے کی بڑی تعداد امریکی قونصل خانے کے اعتراف جمع ہو گئی۔ پولیس کی جانب سے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ شروع کر دی گئی ہے۔ کراچی سلطان آباد سے موائی کولاچی جانے والی دونوں روڈ ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ جناح برج سے آنے والا ٹریفک آئی چندی گڑھ روڈ بھیجا جا رہا ہے۔ کراچی کے ٹریفک پولیس کے مطابق PIDC سے آنے والے ٹریفک پاکٹ سے واپس بھیجی جا رہی ہے۔ احتجاج کے باعث ٹریفک کے آمد و رفت معطل ہے۔ ملکی اور علاقائی صورتحال کے پیش نظر صوبے بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ اجلاس میں ہوم سیکریٹری IG سندھ، سیکریٹری صحت، تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز نے شرکت کی۔ اجلاس میں خطے کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر تمام محکموں کی تیاریوں پر آگاہی دی گئی اور سیکیورٹی مزید سخت کرنے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت دی گئی۔ چیف سیکریٹری آصف حیدر شاہ نے تمام اضلاع میں کنٹرول رومز فعال رکھنے اور روزانہ بنیاد پر صورتحال رپورٹ کرنے کی ہدایت کی۔ چیف سیکریٹری سندھ آصف حیدر شاہ نے مزید کہا، حکومت سندھ ہر ممکن حالات میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ملک کے معروف مذہبی رہنما علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی مبینہ شہادت کے تناظر میں پاکستانی عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کر دی۔ اپنے ویڈیو پیغام میں علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی نے کہا، ایران کے سپریم کمانڈر کی شہادت پر امت مسلمہ سوگوار ہے، تاہم اس موقع پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی قونصل خانے کراچی کے باہر احتجاج کی خبروں کی تکلیف دہ قرار دیتے ہوئے کہتا ہوں، عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ قانون ہاتھ میں لینے کے بجائے باہمی یکجہتی کو مضبوط بنائیں۔ ان کا مزید کہنا تھا، اس غم کا اظہار کربلا کے غم کو مد نظر رکھتے ہوئے پرامن انداز میں کیا جائے اور قومی اتحاد کو نقصان نہ پہنچایا